आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन के बारे में। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में रेंज पढ़ा हुआ है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा और क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा है और इसका हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। इस क्लास में हम देखेंगे कि मीन डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, मीन डेविएशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का ही एक पार्ट है। मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अर्थमेटिकल एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन, मीडियन आर मोड। देखिए, हम जानते हैं कि सेंटर टेंडेंसी का क्या मतलब होता है। सेंटर टेंडेंसी हमें बताता है मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये जो तीनों मेजरमेंट होते हैं वो सेंटर टेंडेंसी को बताते हैं। एंड मीन डिविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। इसे हम मीन डिविएशन को फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। तो मीन डिविएशन क्या है? मीन डिविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट calculated as an average on the basis of deviation obtained from either mean, median or mode। अब देखिए, डेविएशन इसमें लिया जाता है। जब हम डिस्पर्सन मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें डेविएशन निकालना होता है और जो डेविएशन होता है वो हम तीनों के बेसिस पे निकाल सकते हैं। डेविएशन हम या तो मीन के बेसिस पे निकालें, या फिर मीडियन के बेसिस पे निकालें, या फिर मोड के बेसिस पे निकालें। यानी कि हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों के बेसिस पे यहाँ सबसे पहले डेविएशन निकालना पड़ता है और फिर डेविएशन निकालने के बाद हम आगे का काम करते हैं। एंड फर्स्ट वी कंप्यूट डेविएशन ऑफ ऑल द आइटम फ्रॉम आइदर मीन आर मीडियन इग्नोरिंग साइन प्लस एंड माइनस। इसमें एक चीज़ और भी होती है, इसमें हम क्या करते हैं? साइन को इग्नोर करते हैं। किस साइन को? प्लस और माइनस के साइन को हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट वी कंप्यूटेड, पहले हम क्या कंप्यूट करते हैं? डेविएशन। इस तरह के जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो फर्स्ट हम डेविएशन को कंप्यूट करते हैं एंड द आइदर मीन, या तो फिर वो डेविएशन हम मीन से कैलकुलेट करें, या मीडियन के थ्रू करके कैलकुलेट करें, या फिर मोड के थ्रू कैलकुलेट करें। बट इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइन, इसमें हम प्लस और माइनस की साइन को इग्नोर करते हैं। जैसे प्लस और माइनस की साइन को लिया जाता है ना मैथमेटिक्स में, जब हम मैथ के क्वेश्चन लगाते हैं तो प्लस और माइनस के साइन को हम इंक्लूड करते हुए चलते हैं। बट मीन डिवीजन में हम प्लस एंड माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। द वैल्यू रिटन बिटवीन टू पैरेलल बार, देखिए जो पैरेलल टू लाइन खींची जाती है, इंडिकेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। और ये जो बार लाइन खींच दी जाती है दो, यही बताता है कि हम प्लस और माइनस के साइन को क्या कर अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस वैल्यू। इससे ही हम मॉडुलस वैल्यू भी कहते हैं। जो साइन ये बना हुआ है बार का, ये वाली साइन को हम मॉडुलस वैल्यू भी कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? हमने मीन डिविएशन का मतलब क्या समझा? मीन डिविएशन एक अर्थमेटिक एवरेज है जिसमें हम सबसे पहले डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। और डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो सेंटर टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड के बेसिस पे हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। एंड सेकेंड, इसमें हम क्या करते हैं? प्लस एंड माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। और यही एक रीज़न है, प्लस एंड माइनस के साइन को इग्नोर करने से ही हम क्या इसे बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। द वैल्यू रिटन बिटवीन टू पैरेलल बार इंडिकेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट के लिए हमने टू बार लाइन खींच देते हैं और इस बार लाइन को हम बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू। इतना आपको ध्यान रखना है थ्योरी पोर्शन के लिए। और फिर जब न्यूमेरिकल भी आएगा तो इसमें भी ये चीज़ें आपको कंसीडर करनी होंगी। The aggregate of these deviation are then divided by the number of observation to get mean deviation। फिर क्या करेंगे? The aggregate of these deviation, जो deviation आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे
बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑब्जर्वेशन में आया है उससे हम डिवाइड करेंगे मीन डिविएशन पाने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ द मीन डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। अब चलिए हम देखते हैं कि मीन डिविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने थ्योरी पढ़ा, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियरेंस होगा। कंप्यूटेशन ऑफ मीन डिविएशन एंड कोफिशिएंट। अब इसमें भी सेम वैसे ही जैसे 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। द फॉलोइंग ए स्टेप ऑफ इन्वॉल्विंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ मीन डिविएशन इन द इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें हम मीन डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कंप्यूट मीन और मीडियन ऑफ द सीरीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन या मीडियन कैलकुलेट करेंगे। जो भी सीरीज दी हुई है उसे मीन या फिर मीडियन, कोई भी चीज़, या तो मीन करेंगे या फिर मीडियन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टेक डिविएशन डी, डिविएशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डी, डिविएशन फ्रॉम आइदर ऑफ द एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड। डिविएशन लेंगे, डिविएशन कैलकुलेट करेंगे या तो वो मीन से या फिर मीडियन से या मोड से। इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू डी, बार, बार का साइन लगा हुआ है, ये जो पैरेलल लाइन खींची गई है ना, ये वाली डी, ये वाली, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑब्टेन टोटल ऑफ दिस डिविएशन। अब इस तरह के देखिए फिर क्या है, ऑब्टेन टोटल ऑफ दिस डिविएशन सिग्मा बार डी वेयर 2 पैरेलल लाइन indicate the absolute value have been taken by ignoring plus and minus sign। अब डिविएशन को सम कर देंगे और डिविएशन सम के बीच में दो पैरेलल लाइन, ये हमें बताएगा कि हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। डिवाइड द टोटल above टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले से आपका कॉन्सेप्ट और भी देखिए, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, पहले ही बताया गया था, या तो मीन से आप डिविएशन कैलकुलेट करिए, या फिर मीडियन से कैलकुलेट करिए, या फिर मोड से कैलकुलेट करिए। ये तीनों तरीके हैं कैलकुलेट करने से। इनमें से कोई एक फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना होगा जब भी हम डिविएशन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या किया गया है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन से हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मीन को लिया गया है। तो मीन डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा बार डी एक्स बार अपॉन एन। ये फॉर्मूला है मीन डिविएशन का। जबकि हम किससे निकालेंगे, मीन डिविएशन मीन के थ्रू निकालेंगे। देखिए एक्स बार दिया हुआ है, ये मीन है, तो यहाँ पे हमने मीन को लिया हुआ है। सेम उसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीन डिविएशन हम ले रहे हैं मीडियन से ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया आपका डिविएशन किससे लिए हमने, मीडियन से लिया। मीडियन एम साइन क्या डिनोट करता है, मीडियन को। और उसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मोड से भी फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा। और यहाँ पे डी जेड है, जेड किसको डिनोट करता है, मोड को डिनोट करता है। तो फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, बस डी मीन से लेंगे तो डी एक्स बार हो जाएगा, और मीडियन से लेंगे तो एम हो जाएगा वहाँ, और अगर मोड से लेंगे तो डी जेड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका है। अब इसमें से एक ही कोई फॉर्मूला हम एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा कि 3 फार्मूले किस चीज़ के हैं, ये तीनों फार्मूले जो दिए गए थे वो मीन डिविएशन के हैं। इसी तरह से आपका ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है। मीन डिविएशन गिवन द एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन डिविएशन क्या बताता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन चाहिए तो मीन डिविएशन इज अ फर्दर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट एवरेज। तो क्या करेंगे, जो हमारा डिविएशन आया है उसे डिवाइड करेंगे बाय द वैल्यू
ऑफ एवरेज, मीन डिविएशन, मीन, मोड और मीडियन. Which deviation were taken? If the deviation are taken from the arithmetic mean, the mean deviation is divided by the arithmetic mean. अगर हमने mean deviation arithmetic mean से लिया है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? mean deviation से ही डिवाइड करके coefficient of mean deviation कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली उसी तरह से if the deviation are taken from the median, अगर मीडियन से हमने लिया है तो भी हम किससे डिवाइड करेंगे? mean deviation is divided by the median, obtain the coefficient of mean. और अगर हमने mean deviation से मीडियन लेके mean deviation कैलकुलेट किया है तो हम यहाँ पे coefficient of mean कैलकुलेट करने के लिए उसे कैसे डिवाइड करेंगे? मीडियन से डिवाइड करेंगे. एंड उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा इफ़ द डिविएशन इज टेकन फ्रॉम द मोड. अगर डिविएशन लिया गया है मोड से तो हम क्या करेंगे? इसे भी डिवाइडेड बाय द मोड वैल्यू, तो फिर इसे डिवाइड करेंगे मोड वैल्यू से. अब आइए कोफिशिएंट ऑफ मेन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मोड डिविएशन का फॉर्मूला देखते हैं. ये आपका फॉर्मूला है. देखिए यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं. कोफिशिएंट ऑफ मेन डिविएशन फ्रॉम mean deviation upon arithmetic mean, and coefficient of mean deviation from median, mean deviation from median, and coefficient of mode, mean deviation from mode. तो ये कैलकुलेशन आपको देखना है कि क्या किया गया है. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मेन डिविएशन निकालने का एक तरीका बताया गया है. हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे ये यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि मेन डिविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. वहाँ भी हम तीनों सीरीज़ को से क्वेश्चन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन निकालेंगे और मीन डिविएशन हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ से, डिस्क्रीट सीरीज़ से एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ से. ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.